उसके बाद केंजी पहली बार ryukendo में बदल जाता है और उसकी और मॉन्स्टर की फाइट होती है। ryukendo फाइनल की यूज करके उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। एंटायर स्टोरी ऑफ ryukendo पार्ट 1। अभी तक मुझे याद है बचपन में सारे ryukendo के एपिसोड रिलीज नहीं हुए थे क्योंकि सारे डब ही नहीं थे या शायद इसकी इतनी डिमांड नहीं थी, लेकिन मेरे को और बहुत सारे व्यूअर्स को ryukendo बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा करता था, इसलिए मैंने इस वीडियो पे बहुत ही ज़्यादा टाइम दिया है और मैं इसको पार्ट्स में इसलिए रिलीज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ इसकी एक एक डिटेल, एक एक डायलॉग मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। मैं बता नहीं सकता, मैंने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। मैंने इस वीडियो के लिए जापानीज वाला ओरिजिनल ryukendo देख के तब स्क्रिप्ट लिखी है कि कोई भी चीज़ मैं मिस ना कर दूँ। जिन जिन लोगों को ryukendo बहुत पसंद आया था उन लोगों को ये वीडियो शानदार लगने वाला है, तो हो सके तो प्लीज़ ट्राई करना और गुस्सा मत करना कि मैं इसे पार्ट्स में क्यों रिलीज कर रहा हूँ। ट्रस्ट मी, आई वॉन्ट द बेस्ट फॉर यू गाइज और ये वीडियो तुम्हें बहुत अच्छा लगने वाला है। लव यू। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कहानी शुरू होती है अकाबोन सिटी से, जहाँ पे एक नए डिटेक्टिव की पोस्टिंग होती है, केंजी नारुकामी। वो सिटी के एंट्रेंस पे खड़ा होता है और एक गेट पड़ता है, वेलकम टू अकाबोन सिटी, द सिटी ऑफ डीमंस। केंजी कहता है, तो ये है अकाबोन सिटी जहाँ मेरी नई पोस्टिंग हुई है। जब केंजी सिटी एंटर करता है तो वो देखता है सामने पूरी पुलिस की फोर्स खड़ी हुई है। पुलिस वाले उससे चिल्ला के कहते हैं, अबे ओ पागल, यहाँ क्या खड़ा हुआ है, मॉन्स्टर्स आने वाले हैं, जल्दी इधर आके छुप जा। वो देखते हैं केंजी के पीछे से मॉन्स्टर्स की पूरी आर्मी आ रही होती है। केंजी पीछे मुड़ता है और कहता है, अबे इसकी भैंस का कद्दू, ये क्या है। मॉन्स्टर्स के पीछे से उड़ता हुआ आता है डॉक्टर वॉर्म, उनका लीडर। वॉर्म कहता है, इन पे हमला करो और एक को भी मत छोड़ना। और जैसे ही मॉन्स्टर्स भागते हुए पुलिस के पास आते हैं, पुलिस वहां से भागना शुरू कर देती है। केंजी कहता है, अबे ये किस तरह की पुलिस है, टर्बो कहीं के। वो मॉन्स्टर्स केंजी को पकड़ रहे होते हैं। केंजी कहता है, ओ भाई मैं इन लोगों के साथ नहीं हूँ, मुझसे दूर रहो। केंजी को वहां एक छोटा पिल्ला दिखता है। केंजी उसे बचाने के लिए उसे पकड़ लेता है। अब एक शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक पति पत्नी छुपे होते हैं। वो कहते हैं, ये साले पुलिस वाले किसी भी काम के नहीं है, ये उन मॉन्स्टर से डर के भाग रहे हैं। केंजी अकेला मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और तभी वहां पे बाइक पे एक रेंजर जैसा दिखने वाला कोई आ जाता है। उसका नाम होता है ryugano। ryugano बाइक से उतरता है और मॉन्स्टर से कहता है, मैं तुम्हें इस शहर को बर्बाद करने नहीं दूंगा। ryugano सारे मॉन्स्टर से लड़के उन्हें खत्म कर देता है। केंजी ryugano से कहता है, ओ भाई तू इंसान है और कोई मॉन्स्टर वगैरह है। एकदम से ryugano केंजी की तरफ एम करता है और गोली चला देता है। केंजी के पीछे एक मॉन्स्टर होता है जो मर जाता है। ryugano केंजी के पास आता है और कहता है, मेरे रास्ते में मत चल बच्चे, ये रास्ता मौत तक जाता है। फिर ryugano अपनी बाइक पे बैठ के वहां से निकल जाता है। अब डॉक्टर वॉर्म का सीन दिखाया जाता है जो कहता है, ये नल्ले मॉन्स्टर्स किसी भी काम के नहीं है, एक सूट पहने जोकर से हार गए। और वहां से भाग जाता है। केंजी उस कुत्ते को उठाता है और कहता है, और मेरे नन्हे दोस्त तू ठीक है। तभी वहां पे सारी शॉप्स ओपन हो रही होती है और सिटी नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है। केंजी कहता है, अरे ये क्या बवाल है, ये सारे लोग यहाँ रहते हैं। सामने वाली दुकान से एक आदमी डंडा लेके भागते आ रहा होता है और चिल्लाता है, मिनीची 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 तुम ठीक हो। वो कुत्ता उस शॉपकीपर का होता है। शॉपकीपर केंजी को कहता है, अरे शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने मेरे कुत्ते की जान बचाई। वो शॉपकीपर केंजी को खाने के लिए कुछ कुकीज देता है। केंजी कहता है, ओह भाई ये तो बहुत ही सही है। केंजी उनसे कहता है, मैंने सुना था कि अकाबोन सिटी में डीमंस आते हैं, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतने सारे होंगे। शॉपकीपर की बीवी कहती है, वैसे ऐसा पहली बार हुआ है कि सुबह सुबह उन मॉन्स्टर्स ने ऐसे हमला किया हो। शॉपकीपर केंजी को बताता है, इसकी शुरुआत 6 महीने पहले हुई थी, जब एक मीटियोराइट धरती पे आके एक कंस्ट्रक्शन साइट पे गिर गया था। केंजी पूछता है, वो सूट वाला आदमी कौन था। शॉपकीपर उसे बताता है कि वो शॉर्ट का मेंबर था, अब वही है जो हमारी मदद करता है। शॉपकीपर की बीवी कहती है, वैसे भी यहाँ की पुलिस तो एकदम सड़क छाप है, साले कोई काम करते ही नहीं है। केंजी एकदम से खास पड़ता है क्योंकि वो भी एक पुलिस वाला ही था। अब हमें मॉन्स्टर्स का बेस दिखाया जाता है जहाँ पे उनका बॉस कहता है, वॉर्म तुम्हारे मॉन्स्टर तो एकदम बकवास थे, वो तो किसी भी काम नहीं आए। वॉर्म कहता है, इंसान का दुख, डर और दर्द हमें माइनस एनर्जी देता है जिससे हम महान अंधेरे के राजा को दोबारा जिंदा कर सके। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इस बार ऐसा मॉन्स्टर बनाऊंगा कि इन इंसानों की रूह कांप जाएगी। अंतर जमंतर काली कलंतर बन जाए एक तगड़ा मॉन्स्टर। क्या मतलब है कि राइम नहीं हो रहा है, क्या मतलब है, ज्यादा मत बोलो, चुपचाप वीडियो देखो। फिर वॉर्म एक इंसेक्ट जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर बनाता है और कहता है, इसको ना कोई गोली मार पाएगी ना कोई तलवार, ये बनेगा महान कीड़ा डॉन। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो एक मूर्ति की पूजा कर रही होती है और उस मूर्ति के हाथ में खीरा दे देती है। ज्यादा मत सोचो सालो, गंदी सोच वालो। पीछे से केंजी आता है और उन दोनों में आंखों ही आंखों में बातें हो जाती है।
लड़की पूछती है तुम कौन हो? केंजी बोलता है अरे मैं तुम्हारे शहर में नया आया हूँ, बहुत ही अच्छा शहर है, एकदम पीसफुल, कोई मॉन्स्टर के हमले तो होते ही नहीं है यार। और बताओ नंबर क्या तुम्हारा? तभी शहर में कहीं एक धमाका होता है और केंजी वहां भाग के जाता है। वो देखता है एक बड़े से कीड़े ने उसी शॉपकीपर का एक ट्रक खा लिया था जो कुकीज से भरा हुआ था। तभी वो मॉन्स्टर घुर रहा था और हमें दिखता है कि उस शॉपकीपर और उसकी बीवी की माइनस एनर्जी निकल के आसमान में एक मुंह जैसी चीज में जा रही है। केंजी वहां पहुंचता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी सारी कुकीज अकेले खाने की, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। केंजी उससे लड़ने जा रहा होता है, तभी एक सूट वाला आदमी उसे रोक लेता है। वो कहता है तुम इसमें मत पड़ो, हम पुलिस है। केंजी उससे कहता है अगर तुम पुलिस हो तो तुम कुछ करते क्यों नहीं? सबके सब डरपोक है साले। ब्लैक सूट वाला आदमी उससे बताता है कि ये शॉर्ट का एरिया है, इधर पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। केंजी उससे कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये शॉर्ट का एरिया है या पुलिस का, अगर मेरे आगे कुछ गलत होगा तो मैं उससे लड़ूंगा, तुम्हें नहीं आना तो मत आओ। केंजी एक लाठी से उस कीड़े से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो कीड़ा बहुत स्ट्रांग होता है। केंजी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसकी पीठ पे लटक जाता है। उसी टाइम वो कीड़ा हवा में उछल जाता है और एक छत से दूसरी छत पे कूदने लगता है। अब हमें सीन दिखाया जाता है ryukendo हेडक्वार्टर्स का, जहाँ पे एक मॉफर एकदम से जाग उठता है, जहाँ पे उनका बॉस कहता है गेन र्यूकेन ने उस लड़के को चुन लिया है, गेन र्यूकेन को जाने दो। वो कीड़ा आसमान में उड़ रहा होता है और केंजी उसकी पीठ पे लटका होता है। आसमान से एक लाइट आती है जो केंजी से टकराती है और उसको जमीन पे गिरा देती है। केंजी एक टेंपल की छत फाड़ के जमीन पे गिरता है और साइड में ryukendo मॉफर पड़ा होता है। केंजी उठता है और सोचता है अरे मैं जिंदा कैसे हूँ इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद। ryukendo मॉफर कहता है तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल सही सलामत हो। केंजी को लगता है अरे चीज मुझसे बात कैसे कर रही है, कहीं मैंने अपने सर पे कोई चोट तो नहीं खा ली। और एकदम से वहां पे वो मॉन्स्टर आ जाता है। गेन र्यूकेन केंजी को कहता है जल्दी की का इस्तेमाल करो और ryukendo में ट्रांसफॉर्म हो जाओ, लेकिन केंजी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। गेन र्यूकेन कहता है मुझे माफ करना मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारी बॉडी का कंट्रोल लेना पड़ेगा। उसके बाद केंजी पहली बार ryukendo में बदल जाता है और उसकी और मॉन्स्टर की फाइट होती है। ryukendo फाइनल की यूज करके उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और उस मॉन्स्टर में से केंजी को एक की मिलती है और केंजी एकदम बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं वो ब्लैक सूट वाला आदमी केंजी के पीछे पीछे आता है और केंजी को शॉर्ट हेडक्वार्टर्स ले जाता है। हमें पता लगता है कि वो ब्लैक सूट वाला आदमी ही ryugano था। शॉर्ट का लीडर कहता है इस बच्चे ने बहुत ही अच्छा काम किया है, हमें इसे अपनी टीम में शामिल करना चाहिए। लेकिन ryugano अपने बॉस से सहमत नहीं होता और कहता है ये सिर्फ एक नौसिखिया बच्चा है, हम इसे अपनी टीम में शामिल नहीं कर सकते। उसका बॉस कहता है लेकिन तुम ये मत भूलो कि गेन र्यूकेन ने इसी बच्चे को चुना है और इसने उस मॉन्स्टर को भी तो हरा दिया है। कोई भी सेब हमेशा से लाल नहीं होता ryugano, उसे पकना पड़ता है, ये बच्चा भी सीख जाएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को हाइप भी कर देना। और सैटरडे को आ रहा है नया वीडियो तो उसका इंतज़ार करना। लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।